नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सैवी एस्ट्रोलॉजी अगेन। आज हम लोग थोड़ा दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके बात करेंगे। वो है कि कौन सा ऐसा पेड़ और पौधे है जो ज्योतिष के अनुसार या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अपने घर में रखना चाहिए। ऐसे सारे बहुत है, मगर कुछ ऐसे भी है कि आपको घर में रखना नहीं चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि ये कौन सा पेड़ और पौधे आपके घर में रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सैवी एस्ट्रोलॉजी। आज बात करेंगे थोड़ा पेड़ और पौधे लेके। हम लोग घर में पेड़ और पौधे का सही प्लेसमेंट करने से और सही चॉइस से, चयन से हम लोग एक्चुअली अपना भविष्य और भाग्य भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य, हेल्थ, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप सब कुछ बढ़ा सकते हैं। और हम लोग इसका उपकार जो है वो अनगिनत है। इसका उपकार बहुत हम लोग को मिल सकता है अगर हम लोग सही चयन से पेड़ों को लाए और अपने घर में रखे। सबसे पहला चीज जो है मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई पुरानी पेड़ देखे तो उसके छांव में आप जाइए, थोड़ा भी देर आराम कीजिए, क्योंकि उसका जो एनर्जी रहता है, उसका जो ऊर्जा रहता है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि आप उसका साथ मदर अर्थ यानी पृथ्वी माँ का जो कनेक्टिविटी होता है वो कनेक्टिविटी आपके लिए भी काम कर सकता है। कि आप उसके छांव में जाके थोड़ा देर आराम करेंगे, थोड़ा छूएंगे या उसको थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो ब्लॉक्स है, भीतर जो तकलीफ है वो खींच के निकाल देंगे। और सबसे बड़ा बात तो है कि आपके एक क्लैरिटी आपको दिखाई में आएगा कि जो क्लैरिटी के साथ आपको एक स्पष्टता आएगा जिंदगी के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि वे कौन सा पेड़ है जो हमको घर में, पौधे हैं जो घर में कभी रखना नहीं चाहिए। एक है कैक्टस। अगर आपका बहुत शौक है, बहुत दिन से रख रहा है तो वो दूसरा बात है, मगर कैक्टस घर में कभी मत रखिए। कैक्टस क्या करता है कि आपके जिंदगी में ऑब्स्ट्रक्शन और बाधाएं लाते हैं। और दूसरा जो पेड़ है जिसे कहते हैं ड्वार्फ टी यानी कि बनसाई जो होता है, बड़ा पेड़ का छोटा वर्जन, तो ये छोटा वर्जन वाला भी आप घर में मत रखिए। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ में दिखने में तो ये बहुत सुंदर होता है और काफी आर्टिस्टिक भी होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल टू डू दिस थिंग्स, बट स्टिल ये आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ को कट कर देंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन सा पौधे है जो आपके घर में, प्लांट है जो आपके घर में रखना ही रखना है। सबसे पहला आता है तुलसी। माता तुलसी का जो पौधे होते हैं, माता तुलसी यानी कि होली बेसिल, इसका कई हेल्थ फायदे है, मगर ये सबसे बड़ा चीज है माता तुलसी को या तुलसी का पौधे को वृंदा भी कहते हैं। और ये श्री विष्णु का बहुत ही फेवरेट और प्रिय पौधे है, क्योंकि विष्णु जी का जो पूजन होता है यह तुलसी के पत्ते के छोड़ के पूजन नहीं होता। तो तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है कि आप घर में आपका ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी और हेल्थ आपको देंगे। और तुलसी का पेड़ में एक ऐसा खास चीज होता है, ये एक सिग्नल के माफिक होता है कि अगर आप कभी भी ऐसा पकड़ लीजिए कि आपके घर में कोई मिसफॉर्चून या कैलामिटीज या कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये पेड़ दिखेंगे कि आपको सूख जाएंगे। तो जब भी सूख जाए, इसका ये है कि आपको अलर्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू चेंज, यू हैव टू बी कॉशियस नाउ, आपको थोड़ा सतर्कित होना चाहिए। और जब भी ऐसा हो कि आप ये पौधे को तुरंत से चेंज कर लीजिए। दूसरा पौधे के बारे में हम बताएंगे वो है मनी प्लांट। ये कभी काफी कॉमन पौधे है कि मनी प्लांट, और सबसे इसका जो खास बात होता है कि मनी प्लांट पानी में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, और काफी एडवर्स सिचुएशन में इसका भी ग्रोथ होता है और ग्रोथ कभी कंटिन्यूअस होता है। और इसका ये जो पौधे है, इसका पौधे के
सबसे बड़ा गुणकारक ग्रह जो काम करता है वो है मरकरी। अब देखेंगे उसका पत्ता जो है बहुत हरा होता है और थोड़ा वक्सी भी होता है, मोम के जैसा होता है। तो ये जो पौधे हैं, ये पौधे आपके घर में जरूर होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका मेंटल स्टेट ऑलवेज शांत रहेगा, प्रॉपर रहेगा। मगर एक चीज का ध्यान रखें मनी प्लांट रखने के वक्त कि ये प्लांट उल्टा ना ग्रो करे, जो बढ़ते हैं ना उल्टा ना आए। उसको ऑलवेज एंटी ग्रेविटी यानी कि ऊपर जाना है, उसको जैसे भी वो उल्टा आए उसको ठीक करके ऊपर कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पेरिटी और आपका ग्रोथ जो है वो होते ही रहेंगे। तो मनी प्लांट का ये एक जो चीज है आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो प्लांट के बारे में हम बताएंगे वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट काफी कॉमन प्लांट है, पौधे है। स्नेक प्लांट का एक बहुत ही नाम से शायद आई डोंट नो, बट स्नेक प्लांट के फायदे जो होते हैं, ये मन को चंचल नहीं बनाते, ये शांत कर देते हैं आदमी को। तो स्नेक प्लांट आप घर में रखने से क्या होगा कि आपका घर का जो वातावरण है या आपका घर का जो परिवेश है या एनवायरनमेंट है वो काफी शांत हो जाएगा। ऑफिस में भी आप रख सकते हैं, ऑफिस का भी एनवायरनमेंट शांत हो जाएगा। स्नेक प्लांट का एक बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं कि जहां आपका पेशेंस का जरूरत होता है वह सब चीज में, जैसे कि पकड़ लीजिए कि आपका बिजनेस ऐसा है कि इसमें कस्टमर हैंडलिंग करना जरूरी होता है या कस्टमर ग्रीवेंस को हैंडलिंग करना जरूरी होता है, सर्विस इंडस्ट्री है, वहां आप स्नेक प्लांट रिसेप्शन में रखिए या कस्टमर का मतलब वो जो टेबल होता है उसका टेबल के ऊपर रखिए। क्या होता है ना, कस्टमर का जो एजिटेशन होता है, एजिटेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है। स्नेक प्लांट और एक बहुत बढ़िया चीज है कि जो शेयर मार्केट में है, जिसको अपना दिमाग को सही रखना है, ऑलवेज शांत रखना है, कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन गलत ना हो जाए, स्नेक प्लांट बहुत भयंकर वहां मतलब फायदा देते हैं, बहुत भयंकर फायदा देते हैं। स्नेक प्लांट उसका टेबल में होना ही होना चाहिए। और ऐसा भी स्टूडेंट जो होता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहा है, उसका मन चंचल है और थोड़ा ध्यान नहीं है, तो उसका भी टेबल में आप स्नेक प्लांट रख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि वो बच्चा आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। तो तीसरा प्लांट में आते हैं वो जो है जेड प्लांट। जेड प्लांट में क्या है, जेड एक ऐसा प्लांट है जिसका ऊपर से देखने में कोई खास मतलब ग्लैमरस प्लांट नहीं है, मगर जेड का एक बहुत बढ़िया चीज जो है यह बृहस्पति का रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति प्लैनेट बृहस्पति या गुरु का रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड प्लांट घर में रखने से घर में धन का वृद्धि जरूर होता है। यहाँ ये जेड प्लांट के ऊपर महालक्ष्मी जी का बहुत कृपा रहते हैं, क्योंकि जेड प्लांट जिस घर में रहते हैं वो घर में हर वक्त महालक्ष्मी जी का एक कृपा बना रहता है और उसमें धन का कमी नहीं होता। फ्री फ्लोइंग ऑफ मनी ऑलवेज, देयर विल बी ऑलवेज अ फ्री फ्लोइंग ऑफ मनी। एंड डेफिनेटली जिसका डेट का कोई प्रॉब्लम है, कर्ज हो गया, उधार हो गया और बहुत परेशान है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हमको उसको उतारना है, तो देखिए जेड प्लांट यहाँ भी बहुत बढ़िया काम करता है कि आपके अगर ऐसा कोई डेट का प्रॉब्लम है तो घर में जरूर जेड प्लांट रखिए और उसमें आपका फायदा ही होगा। तो आइए जानते हैं दूसरा प्लांट के बारे में, वो है केले का पेड़ यानी कि बनाना ट्री। बनाना ट्री श्री विष्णु स्वयं है। तो बनाना ट्री ऐसा शुभ और सेक्रेट प्लांट है कि हम लोग के इंडिया में कि आप पकड़ लीजिए कोई भी रिचुअल्स में, कोई भी अनुष्ठान में बनाना या आपका केले का पेड़ या पौधे लगते ही है, तो इसको बहुत शुभ माना गया है। और इसके सामने आप ध्यान भी कर सकते हैं, मंत्र भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो है कि आपका विष्णु सहस्त्र नाम इसके सामने करने से आपका बहुत 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 ही उपकार होगा। और सुबह भी आप अगर आपका सूर्य को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बनाना प्लांट में जरूर पानी दीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप बनाना प्लांट में या केले के पौधे पे जरूर पानी दीजिए तांबे के लोटे से। तो ये आपका सूर्य को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा
और बहुत ही आपका जिंदगी में खुशहाली से भर देगा। तो नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर बनाना आप हल्दी का पौधे जो हम लोग का हल्दी होता है, कच्चा हल्दी लेके आप घर में इजीली उसको उगा सकते हैं। हल्दी का पौधे फिर और एक बार फिर ये गुरु बृहस्पति का रिप्रेजेंट करते हैं। और हल्दी का पौधे रहने से हेल्थ फैक्टर, स्पेशली हेल्थ फैक्टर, स्वास्थ्य के बारे में अगर कुछ परेशानियां आप झेल रहे हैं, ये धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और हल्दी का पत्ते खाने में ही लगते हैं, हल्दी तो हम लोग खाते ही है। और हल्दी का पौधे आपके घर में रहने से आपका बृहस्पति या जुपिटर, आपका वेल्थ फैक्टर बहुत बढ़िया हो जाता है। और एक फेवरेट प्लांट के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको, वो है पीस लिली। पीस लिली ऐसा प्लांट है जो प्लांट आप घर में रखने से आपका घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाएगा। जैसे कि घर शांत हो गया, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में हर वक्त रहेंगे। और ऐसा लगे कि जैसा मंदिर में हम लोग को जाके फील होता है, गिरजा में जाके हम लोग को फील होता है, या कोई पवित्र स्थान में जाके हम लोग को फील होता है, तो वैसे ही फील आपके घर में होना शुरू हो जाएगा अगर पीस लिली आपके घर में है तो पीस लिली वैसे भी मरकरी और मून का मिश्रण है, जिसका मन बहुत चंचल रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। या आप पकड़ लीजिए कि जिसका मन में बहुत शंका रहता है, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस जो भी है, वो पीस लिली से बहुत आसानी से आप दूर कर सकते हैं। ये प्लांट एक मेडिकल प्लांट है और आपको घर में जरूर रखना है, वो है पीस लिली प्लांट। अभी आते हैं और एक इंटरेस्टिंग प्लांट जो अगर आपको मिले जरूर रखिए, वो है परिजात या इवनिंग जैस्मीन। इसमें माँ भगवती का कृपा बने रहते हैं ये प्लांट पे। परिजात में क्या होता है ना, परिजात में माँ दुर्गा का इतना आशीर्वाद है कि आप उसको घर में रखने से ही आपके घर का ऊपर या आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी के ऊपर कोई भी समस्याएं या हानि कोई कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको माँ दुर्गा का या माता भगवती का प्रोटेक्शन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, अगर आपको रखना है और आप पकड़ लीजिए कि शनिदेव का महादशा या अंतर्दशा या सारे साथी से चल रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं या कोई भी कारण से आप परेशान हैं, तो ये पौधा आपके घर में जरूर रखिए, जिसका नाम है शमी। शमी पौधे ऐसा शुभ पौधे है कि इसका जो लकड़ी होता है वो हम लोग का रिचुअल्स में भी लगता है, रिलीजियस रिचुअल्स में, यज्ञ में भी लगता है शमी पेड़ का पौधे। तो शमी पेड़ का पौधे आपके घर में रहने से एक अलग सा सेंसिटिविटी है, ये इस पेड़ में एक अलग सा सेंसिटिविटी है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कैसे कनेक्ट कर लेते हैं ये पेड़। और ये पेड़ कभी आपको परेशानी जितना भी बड़ा हो, अगर आप ये पौधे को अच्छे तरह से प्यार से बचा के रख सकते हैं, तो ये पौधे आपको बहुत सारे मुसीबतों से आपसे बचा लेंगे। ये पौधे का इतना ताकत है। और सबसे बड़ा बात जो है कि अगर हो सके तो एक मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल का दिया जो है, बस शनिवार के दिन इस पौधे के नीचे फेसिंग वेस्ट आप जरूर चलाइए। इसमें क्या होगा ना, शनिदेव का कृपा जो एक कारक ग्रह भी है और बहुत जिसको फल देते हैं, उसका कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो शनि ग्रह का जो बेनिफिट्स होता है, शनि ग्रह का जो ब्लेसिंग्स होता है, ये आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों की कुछ पेड़ों के बारे में जानकारी है जो आपको सही घर में रखने से क्या होगा कि आपका जिंदगी और भी सुखमय और आप डेफिनेटली बहुत
कुछ फायदे में रहेंगे, आपका हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बहुत सारे परेशानियां भी चले जा रहे हैं। मैं आशा रखूंगा कि आपको ये वीडियो और ये जो मेरा रिसर्च है ये पसंद आएंगे, और आप करके देखिए, फायदा जरूर होगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और नेक्स्ट वीक डेफिनेटली समथिंग इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।